साहब से मैं बात कर रहा था, 34 हमने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले, चूँकि हमें वर्ल्ड कप खेलना है अब 2026 में, तो हमने 34 मैचेस खेले। उन 34 मैचेस में से हम 21 जीते, 13 हारे। लेकिन हम जो बात कर रहे थे इनसे भी कि 21 किन टीमों के ख़िलाफ़ हम जीते जो लोअर रैंक थी पाकिस्तान से। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं 2025 को? मजमूई तौर पर बायलैटरल को हटा दें, बाहमी सीरीज़ को, और दो बड़े टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने खेले 25 में। एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान ने खेली और फिर एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खेला। अगर आप इन दोनों टूर्नामेंट्स की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी ख़राब रही है। इस लिहाज से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में तो बिल्कुल आप देखें कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू हुई और पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गई। एशिया कप में हमने फ़ाइनल ज़रूर खेला, लेकिन उस फाइनल तक जो हमने 3 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले, उन तीनों मैचेस में पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा। और उसमें एक ही बड़ी टीम थी नुमाया, जो कि पाकिस्तान के कंपटीशन में ज़्यादा बेहतर अंदाज में आ सकती थी, और वो इंडिया थी, और पाकिस्तान को तीनों मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये दो बड़े टूर्नामेंट्स आपकी जो इलाकाई टूर्नामेंट हैं, कसीरुल कौमी टूर्नामेंट्स, और फिर जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन 2 ट्राई सीरीज़ भी तो जीते इमरान हम लोग। देख साहब, अब उन ट्राई सीरीज में आप देखें जो यूएई में खेले हम, वहां पर कौन सी टीमें थी, और जो पाकिस्तान में हम ट्राई सीरीज जीते उसमें कौन सी टीमें थी। अगर ट्राई सीरीज की बुनियाद पर अगर हम जायजा करें पूरे साल का, तो ये फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स में तो हम जीते हुए हैं, लेकिन लोगों को याद रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी। 4 दिन में बाहर हो गए हम। हाँ, आपकी क्रिकेट को फ़रोग मिलेगा, आप दुनिया में बेहतर अंदाज में ज़ेरे बहस आएंगे, ज़ेरे मौजूद बहस होंगे जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाते हैं या फिर आप एशिया कप टूर्नामेंट जीत जाते हैं। आप दोनों जगहों पर नाकाम रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए, और इससे ज़्यादा एक लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जैसे आपने जिक्र किया ट्राई सीरीज़ का, सीरीज़ का हवाला दिया जाता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल्स भी, पीसीबी का कोचिंग स्टाफ भी जो टीम के साथ है, वो अपनी कामयाबियों के तौर पर इसको पेश करता है। सो अगर ओमान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ जीतकर हमने उसको अपना बेंचमार्क बनाना है तो फिर ये अफसोसनाक चीज़ है। हाँ, नंबर्स आपके ज़रूर अच्छे हैं साल के इख्तिताम में, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ क्या आप वहाँ पर हैं? क्या यूएई और ओमान के खिलाफ पाकिस्तान सुपर 8 में जब जाएगा तो खेलेगा? तो ये सवालिया निशान ज़रूर है। ठीक है सोहेल साहब, आप क्या कहते हैं? जिस तरह से हाफिज़ इमरान कह रहे हैं बड़ी टीमों हम किन किन से आ रहे हैं? देखिए, बड़ी टीमों में जैसे इमरान भाई ने भी बात की, मैं टोटली इत्तेफाक करूँगा। न्यूजीलैंड आप गए 4-1, आप उनसे हार गए। अब हालांकि उसमें आप ये भी देखें कि न्यूजीलैंड के बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं भी थे, लेकिन उसके बावजूद आप हार। इंडिया से आप 3 मैच हार गए। बांग्लादेश से आपने एक अवे सीरीज़ खेली, 2-1 आप उनसे भी हारे। और वेस्ट इंडीज़ में भी आप 1 मैच हारे, फिर 1 मैच जो है वो आप साउथ अफ्रीका से भी यहाँ हारे, फिर आप श्रीलंका से भी हारे, और अफगानिस्तान से भी आप 1 मैच हारे। ये आपकी 13 शिकस्तें हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम ये सोचें कि हमने ये 2025 बड़ा अच्छे तरीके से, लेकिन तो नंबर्स के हिसाब से तो बड़ा अच्छा लग भी रहा होगा। लेकिन अगर आप डीप एनालिसिस की तरफ जाएंगे तो ये विन अपनी जगह वैल्यू होती है, विन ऑलवेज वैल्यू करता है। लेकिन इसका कोई, अगर आप कहेंगे बड़ी ज़बरदस्त हमारी कोई तैयारी हो गई है T20 वर्ल्ड कप की, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ग्रुप तो आसान मिल गया है वहाँ पे, लेकिन आई होप कि सुपर 8 में अगर हम पहुँचते हैं इंशाल्लाह। कौन कौन मध्य मुकाबले आ सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान अपने ग्रुप से इंडिया के साथ क्वालिफाई करता है। जो सीडिंग्स भी हमने देखी हैं, तो उसके हिसाब से सुपर 8 में भी जो हमें ग्रुप मिलेगा, जो अभी तक के मामला हैं, उस हिसाब से आपको इंग्लैंड मिलेगा, आपको ग्रुप में जो है वो श्रीलंका सुपर 8 में मिलेगा, और आपको न्यूजीलैंड जो है वो ग्रुप में मिलेगा। तो पाकिस्तान अगर सुपर 8 में आ जाता है तो आप एक्सपेक्ट करें कि आपको शायद एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका तो नहीं मिलेंगे। सही, चलें, ये तो अच्छी बात है ना कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका नहीं मिलेंगे। क्या ख्याल है आपका? बस हम शायद इन्हीं बातों में खुश होने के लिए, तो कहते हैं ना, दिल के बहलावे के लिए ख्याल अच्छा है, बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो इमरान, आप बताएं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थी 2025 में कोई चीफ सेलेक्टर नहीं था, 2024 में भी नहीं था। वहाब रियाज गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर थे। 2025 में आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर रहे। एक सेलेक्टर आपके रिज़ाइन कर गए, अज़हर अली, और अलीम डार जो है अंपायर, वो सेलेक्टर थे। आप समझते हैं सिलेक्शन कमेटी जो थी बग़ैर किसी सरबराह के जो उसने काम किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक साथ देखें, 2026 में भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यही सेटअप रहता है तो अगर 24 में नहीं था, 25 में नहीं हुआ, तो 26 में भी कोई चीफ सेलेक्टर नहीं होगा। और जैसे भी आप बात कर रहे हैं सोहेल साहब के साथ कि पाकिस्तान अगर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाता है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने कौन होगा। क्या हम, मतलब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीमें तो नहीं होंगी, तो हम बजाय इसके कि हमारी स्ट्रेंथ ये हो कि जो मर्जी आ जाए हम उसको हरा सकते हैं।
हमारा इन्हिसार होता है कि हमारे सामने कौन हो सकता है, क्या हमें कंफर्टेबल टीमें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। सो ये एक बार तो फिर किस्मत के ऊपर चली जाएगी बात। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है, जैसे आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया है और आपने अलीम डार साहब का भी जिक्र किया, अजहर चले गए हैं, यही बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के जिनको एड्रेस नहीं किया गया गुजरे बरसों में भी, और आने वाले वक्त में भी उसका कोई आपको ये नज़र नहीं आता कि हम इन चीज़ों को उतनी संजीदगी से ले रहे हैं। सो चीफ सेलेक्टर का होना ज़रूरी है, अगर किसी इदारे के चेयरमैन का होना ज़रूरी है, अगर किसी शोबे के डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। डायरेक्टर डोमेस्टिक भी तो है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, डायरेक्टर इंटरनेशनल भी अब आपने लगाना है, कंसल्टेंट आपने लगा दिया था उनको शान मसूद को, तो अकेडमी के भी डायरेक्टर्स हैं, तो फिर चीफ सेलेक्टर भी होना चाहिए। तो ये आपकी हायरार्की फिक्स होनी चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसके बारे में बात होनी चाहिए। जो साल के आखिर में हुआ है, जैसे अंडर 19 में पाकिस्तान की वुमेन टीम जीती, बांग्लादेश में जाकर पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट जीता, वो एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। इसके साथ लेकिन विमेन टीम की परफॉर्मेंस क्या रही जो श्रीलंका में विमेन वर्ल्ड कप हुआ, और जो इंडिया में ब्रेक साहब जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ, देखें अब ये तीसरा टूर्नामेंट आ गया, आपने अच्छा किया याद करा दिया। जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स पाकिस्तान मेंस वुमेन्स में खेला, उसमें एक वुमेन्स मेरे जहन से निकल गया था, आपने याद करा के अच्छा किया। तो इन तीनों एशिया कप मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट और उसके साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट, इन तीनों को देख लें, मेंस वुमेन्स में, 2 मेंस में 1 वुमेन्स में, तो इनमें पाकिस्तान की क्या कारकर्दगी है। तो ये आपकी क्रिकेट का मंजरनामा है, इसको कोई देखना चाहे तो देखे, अगर नहीं देखना चाहे तो ना देखे। और एशिया कप राइजिंग स्टार पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट को जीता है तो उन प्लेयर्स के लिए क्या पाथवे है आपके पास आगे। अभी आपके पास कराची में नेशनल वनडे कप हो रहा है ना, तो उसकी जो तस्वीर इमेजेस शेयर हो रही है, वहाँ पर इंतजाम क्या है, 40 रन पे टीम ऑल आउट हो जाती है वनडे में। देखिए 40 के ऊपर 40 रन पर टीम आउट हो गई है। उस्मान खान ने 100 कर दिया, मतलब ये 150 रन कर दिए, तो इसका मतलब ये कि समथिंग सीरियसली आप लैक कर रहे हैं ना, उसको देखना है और ठीक करने की जरूरत है। ठीक, सोहेल साहब आप क्या कहेंगे? सोहेल खान साहब के वीमेन की कारकर्दगी, इतना पैसा लगाते हैं, कोच चले गए, अब कोच वहाँ से गए वीमेन से तो वो पीटीवी के हेड कोच बन गए, तो वीमेन की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वीमेन में देखिए हमें प्रॉपर हमने काम आता कि बहुत से कोचेस आए गए, मार्क कोल्स का दौर था, जलालुद्दीन थे, डेविड हेम थे, इकबाल इमाम रहे, ओवरऑल लोग आते जाते रहे। था कि ये तो वो वुमेन टीम है इकबाल भाई, आज तक किरण बलोच का 242 रन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, शाहिदा खान की 13 विकेटें, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली नहीं लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड देखें आज तक उनको भूल गए ना जिन्होंने स्टार्ट किया था। बिल्कुल, आप देखें ना उनको भूल गए। और पाकिस्तान जो एक ही मरतबा वर्ल्ड कप के सुपर 6 में 2009 में कौन कप्तान थी? उरूज मुमताज, लेकिन वो उनका आखिरी टूर्नामेंट साबित हुआ था। अब मैं एक बात करता हूँ कि सना मीर पाकिस्तान के लिए हॉल ऑफ फेम में आई, हमें बहुत फख्र है इस बात पर, ठीक है ना, प्राउड है। लेकिन सना मीर ने पाकिस्तान के लिए ऐसा कौन सा टूर्नामेंट जीता? टूर्नामेंट तो चलें छोड़ें, कोई बायलैटरल सीरीज भी जीती है? सवाल तो ये आएगा ना, अनफॉर्चुनेटली आएगा, सही, लेकिन सवाल तो करने पड़ते हैं फिर इस तरह के। इस पर हम मजीद बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। सोहेल खान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और हाफिज़ इमरान हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हाफिज़ इमरान से पूछेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला चल रहे हैं, कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान 2025 में हमने मैदानों को रेनोवेट किया, कि जिस तरीके से नेशनल स्टेडियम कराची, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, और फिर 2025 में एक तवील अरसे के बाद फैसलाबाद को भी इंटरनेशनल मैचों की मेज़बानी मिली। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।